Hey guys, welcome back to my channel and today we are going to learn basics of C programming. This is our class 3 to study the C programming. Okay, without wasting any time, let's get started. In this class, we are mostly going to study about the scanf function. Okay, the scanf function is used to take values from the user. अभी तक हम previous class में खुद से वैल्यू देते हैं int a equals to 10, b equals to 20. ओके, तो अभी हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे. इसका जो सिंटेक्स होता है इसको यूजर गिविंग वैल्यूज भी कहते हैं और या तो फिर आप इसको स्कैनफ फंक्शन भी कह सकते हो. मोस्टली स्कैनफ ही यूज करते हैं. सिंटेक्स है इसका स्कैनफ ब्रेसेस के अंदर प्लेस होल्डर. नाउ व्हाट इज प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर उसके लिए यूज होते हैं कि हम कंपाइलर को या फिर हम वो फंक्शन को बता पाए कि कौन सा डेटा टाइप है. ओके, पाइथन वगैरह में आप देखेंगे ये सब यूज नहीं होता है बिकॉज पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है. ये इसमें ऐसा नहीं होता है, हमें इसे बताना पड़ता है कि ये इंटीजर है. इंटीजर के लिए जो प्लेस होल्डर है वो है परसेंटेज डी. फ्लोट के लिए जो है वो होता है परसेंटेज एफ. कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी एंड स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस. ओके, सो इसका सिंटेक्स होगा स्कैन एफ ब्रैकेट में प्लेस होल्डर. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर से ए में वैल्यू लेनी है. ए में वैल्यू लेनी है तो इसके लिए क्या होगा, ए जो है मैंने इंटीजर में डिक्लेयर किया है तो क्या होगा, प्लेस होल्डर डालना पड़ेगा सबसे पहले. तो मैं ब्रेसेस के अंदर जो है सॉरी ओके, सबसे पहले मैं ब्रेसेस के अंदर इधर में यहाँ पे परसेंटेज डी लिखूंगी. प्लेस होल्डर नहीं लिखूंगी मैं परसेंटेज डी लिखूंगी. फिर ब्रेसेस क्लोज करूंगी, कॉमा डालूंगी. एंड लिखना जरूरी है. एंड का मतलब है कि उसका एड्रेस. ओके, ये लिखना बहुत जरूरी है. ये नहीं लिखोगे तो एरर शो करेगा. और फिर वेरिएबल का नेम, जैसे मुझे इसमें ए में वैल्यू चाहिए थी. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी परसेंटेज डी ब्रेसेस क्लोज कॉमा एंड ए. ओके, क्योंकि मेरे को ए में वैल्यू चाहिए. अगर मुझे बी में चाहिए होती तो मैं यहाँ पे लिखती एंड बी. ओके, हम इसका एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको और अच्छे से समझेगा. Okay, so let's start. Okay, so this is our example for scanf function. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल लिखी है. हेडर फाइल लिखना जरूरी है क्योंकि हेडर फाइल में ही सारे पैकेजेस होते हैं और अगर हम ये चीज नहीं लिखेंगे तो कोड रन नहीं होगा अपना. और मेन फंक्शन के बिना तो सी में कोई कोड चलता ही नहीं है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन फंक्शन एंड जो कुछ होगा ये मेन फंक्शन के अंदर ही वर्किंग होगी. अब मैंने यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर कर दी हूँ ए, इंट ए. ओके, अब इंट ए आ गया है तो ऑब्वियसली अब प्लेस होल्डर जो होगा वो इंटीजर का होता है परसेंटेज डी. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू. ये जरूरी नहीं है आपको लिखना है, आप लिख सकते हो. लिखने से और ज्यादा अच्छा दिखता है वो, एटलीस्ट यूजर को पता चलता है कि हमें किसकी वैल्यू डालनी है. मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर द वैल्यू. ओके, नाउ स्कैन एफ फंक्शन लिखा है. स्कैन एफ ऐसे का ऐसे ही लिखना, एस बड़ा मत करना. ओके, फिर यहाँ पे परसेंटेज डी प्लेस होल्डर, क्योंकि अपन ने इंट फंक्शन के लिए डिक्लेयर किए हैं. अगर अपन फ्लोट के लिए करते तो परसेंटेज एफ लगता. एंड जो है वो अपना एड्रेस के लिए होता है कि आपको कौन से वेरिएबल में वो वैल्यू डालनी है और मुझे ए वेरिएबल में डालनी है तो इसीलिए एंड ए. तो परसेंटेज डी कॉमा एंड ए और सेमीकोलन, क्योंकि हर लाइन के बाद एक सेमीकोलन आता ही है. इसका मतलब है वो पर्टिकुलर लाइन टर्मिनेट हो चुकी है, वो खत्म हो गई है. ओके, नाउ अब यही चीज मैंने यूजर से वैल्यू तो ले ली, बट अगर मुझे ये चीज दिखाना भी है कि आपने क्या वैल्यू डाली है तो मैंने प्रिंट एफ डाला है ए इक्वल्स टू, ये जैसे का वैसा ही आएगा ए इक्वल्स टू. फिर परसेंटेज डी डाला है क्योंकि ये इंटीजर था और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, इसीलिए. अब हमने प्रिंट एफ में एंड नहीं लगाए हैं क्योंकि अपने को यहाँ पे वैल्यू चाहिए नहीं. अपन को स्कैन एफ में वैल्यू चाहिए थी इसलिए हमने एंड लगाए थे. एंड प्रिंट एफ में कभी भी एंड नहीं लगाते क्योंकि प्रिंट एफ सिर्फ सामने वाले को शो करने के लिए होता है. तो इसीलिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्योंकि वो इंटीजर था एंड ए क्योंकि हमें ए की वैल्यू शो करनी है. और रिटर्न जीरो का मतलब है पर्टिकुलर कोड खत्म हो चुका है. ओके, एंड लास्ट में ये ब्रेसेस जो यहाँ पे शुरू हुए थे वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं. अब इसका आउटपुट देखते हैं.
अब इसका आउटपुट ऐसा है, एंटर द वैल्यू, क्योंकि मैंने ऊपर बोला था एंटर द वैल्यू, वहां पे लिखा था फर्स्ट लाइन में। ओके, एंटर द वैल्यू। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा एंटर द वैल्यू, आपने वैल्यू एंटर किया 10, तो वो शो करेगा a इक्वल्स टू 10। ओके, हमने सबसे पहले डाला एंटर द वैल्यू, वहां पे यूजर ने वैल्यू एंटर किया 10, एंड फिर हमने वो दूसरा प्रिंटफ लगाया थे शो करने के लिए कि आपने क्या वैल्यू डाले हो, तो हमने यहाँ पे लिखा है a इक्वल्स टू 10। 10 कहाँ से है? जो यूजर ने वैल्यू डाली है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं स्कैनफ फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे वापस मैंने यहाँ पे हेडर फाइल ले ली हूँ, इंक्लूड stdr.h, जो कि जरूरी होता है। मेन फंक्शन सेम। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर ए नहीं लिया है, फ्लोट ए लिया है। ठीक है, फ्लोट ए का मतलब है अब प्लेस होल्डर आएगा %f। ओके, सो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है, एंटर द वैल्यू। अब यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा, जैसे हमने लास्ट इसमें 10 की वैल्यू 10 डाले थे ए की वैल्यू, वैसे अब स्कैन एफ में क्या है, %f आएगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। ओके, तो %f, और मेरे को अभी किस में वैल्यू चाहिए, ए में, इसीलिए ए, और यहाँ पे एंड। ओके, नाउ प्रिंट एफ। अब मुझे यूजर ने जो वैल्यू डाली है वही वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूंगी, a इक्वल्स टू %f, उसका डेटा टाइप, कॉमा ए। यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो ऑलरेडी वैल्यू डली हुई है वो बतानी है। ओके, एंड रिटर्न 0, मतलब हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो गया है, एंड ऑब्वियसली ये ब्रेसेस जो यहाँ पे शुरू हुए थे वो यहाँ पे खत्म होंगे। ओके, तो इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, सो इसका आउटपुट है एंटर द वैल्यू। यूजर ने 23.0 एंटर किया है। ओके, आप 23.2, 3, 4 आप कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, एंड ए ने वही वैल्यू बताया है यहाँ पे। ओके, सो ये वाला कोड जो है, आई होप आप लोगों को समझ गया हो। ओके ओके, दिस इज वन मोर एग्जांपल जिसमें हमने सेम इंट मेन फंक्शन लिया है, हेडर फाइल्स लिए, बट यहाँ पे हमने दो टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक इंटीजर वाले, एक फ्लोट वाले। ओके, तो मैंने यहाँ पे ए और बी में वैल्यू ली हूँ, जो इंटीजर है इसलिए %d आया है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यूजर ए और बी दोनों में वैल्यू एंटर करेगा। अब सी का वर्क है कि वो ए और बी का एडिशन करके वैल्यू वो सी में स्टोर करेगा, मतलब सी दोनों का एडिशन करेगा। डी सब्सट्रैक्शन, ई मल्टीप्लिकेशन, एफ डिवीजन, एंड जी मॉड्यूलस करेगा। ओके, सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ, मैंने यूजर ने ए में वैल्यू डाला है 10, एंड बी में उसने वैल्यू डाला है 5, तो अब सी में क्या स्टोर होगा, 15, इसमें स्टोर होगा 5, डी में, ई में स्टोर होगा 10 इंटू 5, दैट इज 50, एंड एफ में स्टोर होगा 10 divided by 5. Now, the difference between this and this is that जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 ज़ा इधर आ जाएगा 0, नीचे रिमाइंडर। ओके, तो जब हम ये f वाला डिवाइड जो है ये यूज करते हैं, तो ये हमें वैल्यू देता है क्वोशिएंट की। ओके, और जो ये परसेंटेज है जिसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, ये हमें वैल्यू देगा जो रिमाइंडर में बच रही है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब यही सब जो चीजें हैं, यही चीजें मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। %d, क्योंकि ये इंट है तो इसलिए %d लिखा है मैंने यहाँ पे, और इसको प्रिंट करवाया है। यहाँ पे एंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रिंट एफ फंक्शन है। हम ऑलरेडी जो वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, d की वैल्यू, e की वैल्यू, f की वैल्यू। अब जब g की वैल्यू प्रिंट किया, तो %f क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोट में था। ओके, एंड यहाँ पे हम g प्रिंट करवाया, और यहाँ पे रिटर्न 0, मतलब ये पर्टिकुलर कोड खत्म हो चुका है। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। तो नाउ अभी मैंने यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए आया है, मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया है, एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी पे मैंने 5 एंटर किया है, वही एंटर की ये चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब इसका आउटपुट आएगा कुछ ऐसा। सी क्या कर रहा था, ए प्लस बी कर रहा था, जो कि आया 15, डी माइनस कर रहा था तो 5, ई मल्टीप्लीकेशन 50, एफ
2 देगा क्योंकि ये क्वोशिएंट वाली वैल्यू देता है। अब जब 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको 2 मिलेगा क्वोशिएंट में। एंड जी जो है वो आपको रिमाइंडर देता है, एंड रिमाइंडर जो है वो 0 आया है, एंड ये फ्लोट में था इसीलिए इसने पॉइंट के बाद भी 0 0 0 0 0 किया। अब हो सकता था तो मैं जी को इंट में भी ले सकती थी, बट हो सकता है कि मैं ऐसी कोई वैल्यू डालूं जिसका रिमाइंडर बच जाए, तो इसीलिए उसको मैंने फ्लोट में डाला है। ओके, सो आज हमने पूरा कोड्स वाला ही किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक करेंगे। So thank you so much for watching this video. If you liked it, please give it a like, comment down your doubts, and if you have any doubts, you can also email me. My email is given down in the description and also in the about section. So thank you. Bye.